डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो इससे पहले के वीडियो में मैं 2017 में चैप्टर 4 से और जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सॉल्व करा दिया हूँ। आज मैं सॉल्व कराऊंगा 2016 में 2016 में जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो जो डिफरेंट सेट होते हैं तो सभी सेटों का क्वेश्चन इन्वॉल्व है इसमें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यदि कोई भी प्रकार की समस्या हो आपको, ठीक है, तो आप हमसे हमारे ईमेल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ईमेल मेरा है onlockdownacademy@gmail.com। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए टोटल क्वेश्चन हम जो है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच रहे हैं, यानी इससे पहले जो है इसी चैप्टर से 2017 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको मैं सॉल्व करा चुका हूँ। लेकिन आज जो है ये 11वां नंबर यानी 11 नंबर पे जो क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा गया है। 2016 में पूछा गया है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2016 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सीरियल नंबर पड़ा हुआ है चैप्टर का, ठीक है। चलिए 2016 का पहला और टोटल नंबर देखेंगे तो 11। पहला क्वेश्चन है राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। तो आप लोगों को पता ही होगा पहले मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम कहाँ पाया जाता है, ये यूटेरस में, यानी ये क्या है, यूटेरस के वाल हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आंसर। मायोमेट्रियम इज मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल। Its vigorous contraction and end of gestation period lead to the parturition। तो ये जो मायोमेट्रियम है ये मिडिल लेयर होता है यूट्राइन वाल का, और ये कैसा होता है, मस्कुलर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर लेयर होता है। और गेस्टेशन के एंड पीरियड में इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो होता है पार्चुरेशन होता है, तो जिससे क्या होता है, डिलीवरी होता है। दूसरा जो है यहाँ पे इंडोमेट्रियम के बारे में जो पूछा गया है, तो लोकेशन और फंक्शन। तो इंडोमेट्रियम का लोकेशन सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद फंक्शन। इंडोमेट्रियम इज इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल। ये क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है। कैसा लेयर है, इनर मोस्ट। और किस प्रकार का है, ग्लैंडुलर लेयर है। कैसा है, ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है। आगे इसका फंक्शन क्या है, ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर इन दिस एंड इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ फीटल प्लेसेंटल आल्सो। तो ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, और इसके बाद क्या करता है, ये एक पार्ट भी बनाता है फीटल प्लेसेंटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इवेंट दैट फॉलो अप टू फर्टिलाइजेशन व्हेन द स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओवम इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ ह्यूमन फीमेल। तो आपको फर्टिलाइजेशन के इवेंट को बताना है, ठीक है। जब स्पर्म जो है कांटेक्ट में आता है ओवम के, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है।
तो देखिए नम यहाँ पे सबसे पहले पहला बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा ओवम के तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर इन एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में। इसके बाद आगे क्या होता है, पूरे इवेंट को बताना है यहाँ पे। When a sperm come in contact with ovum, it induces change in the zona pellucida of the ovum that block of the additional sperm and thus ensure entry of only one sperm। जब स्पर्म जो है ओवम के कांटेक्ट में आता है तो जो जोना प्लूसिडा लेयर होती है, जो जोना प्लूसिडा लेयर जो होता है, जोना यहाँ पे ये हो गया जोना प्लूसिडा लेयर जो होता है ओवम का, ठीक है, उसमें चेंजेज होता है। और जब ये चेंज हो, उसमें जब कुछ चेंजेज होता है तो ये ब्लॉक कर देता है जो अदर स्पर्म होते हैं उनके एंट्री को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। इस प्रकार से क्या होता है, केवल एक ही स्पर्म जो है अंदर घुस पाता है ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म टू इंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम बाय डिसॉल्विंग द जोना प्लूसिडा लेयर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म के टॉप पे जो होता है एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में स्पेशल टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं जो ओवम के जोना प्लूसिडा लेयर को और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनको डिसॉल्व करते हैं, जिससे स्पर्म का न्यूक्लियस क्या होता है, फ्यूज हो पाए ओवम के न्यूक्लियस से, यानी एंट्री करने के लिए, यानी ओवम के अंदर एंट्री करने के लिए। अब क्या होगा, द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू साइटोप्लाज्म इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। अब क्या होगा, जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो ये इंड्यूस करता है मियोसिस सेकेंड के लिए। ठीक है, जब मियोसिस सेकेंड होता है तो क्या होता है, टू फॉर्म अ लार्ज सेल oocyte एंड स्मॉलर सेल द सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो एक इसमें एक लार्ज सेल बनता है और एक स्मॉल सेल बनता है। जो लार्ज बनता है उसको oocyte बोलते हैं और जो स्मॉलर बनता है उसको पोलर बॉडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अब क्या होगा, अब होगा फ्यूजन। फ्यूजन अकर बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ oocyte एंड दैट ऑफ स्पर्म टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। और जो oocyte बनता है ओवम में, उसका न्यूक्लियस जो होता है फ्यूज होता है स्पर्म के न्यूक्लियस से, और इस प्रकार से एक सेल बनता है और ये सेल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। क्या हो जाता है, सेल क्या हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। थ्री मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ एन इन्फेंट्स ग्रोथ, गिव रीजंस। देखिए इस बात को आपसे भी पूछा जाता है, यदि कोई बच्चा जो है पैदा होता है तो उसे तुरंत माँ का दूध पिलाने के लिए बोला जाता है। तो आप लोगों को इसमें ये बताना है, देखिए क्वेश्चन तो कुछ और है लेकिन एक क्वेश्चन और मैं इसी में पूछ रहा हूँ। आप लोगों को बताना है कि जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं और कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी है, और वो एंटीबॉडी जो है एक्टिव एंटीबॉडी है कि पैसिव एंटीबॉडी है।
आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, द एलोविस फ्लूइड दैट कम आउट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द mother during the infant few day of lactation following parturition is called the colostrum। यानी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जो मदर का मिल्क उस समय जो होता है मेमोरी ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है, जो निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द न्यू बॉर्न बेबी। तो आपको इसी में बताना है कि कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और ये जो कोलोस्ट्रम होता है ये क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मीन ये है कि डिफरेंट टाइप के पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ऐसे आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। मदर्स मिल्क इज बैलेंस्ड डाइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये भी है इसमें कि जो मदर का जो मिल्क होता है वो बैलेंस्ड डाइट होता है फॉर इन्फेंट। इट इज डाइजेस्ट इजली एंड प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ड्रा a label diagram of embryonic stage that get implanted in the human uterus state the function of two part label। ठीक है, तो लेबल डायग्राम बनाना है एम्ब्रियोनिक स्टेज का। ठीक है, चलिए जो इम्प्लांटेड होता है ह्यूमन यूटेरस में, जो इम्प्लांटेड के लिए रेडी होता है, और इसके फंक्शन को भी हम लोगों को बताना है और इसके पार्ट को भी, दो पार्ट को भी लेबल करना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसको, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में ये जो है, ये आपका जो ये लेयर दिख रहा है बाहर, ये वाली जो लेयर दिख रही है, इसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला जाता है? ट्रोफोब्लास्ट। चलिए, तो यदि पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा ट्रोफोब्लास्ट का क्या फंक्शन है। आप लोग फटाक से कमेंट में बताएं। इसके बाद जो है इसके अंदर जो है, ये जो देख रहे हैं, ये जो वैकेंट प्लेस है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिल। इसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिल। ठीक है, और इसके बाद जो है ये है इनर मास सेल। तो ये क्या है? ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया आपका इनर मास सेल। चलिए फटाक से बताइए इनर सेल मास का क्या फंक्शन है। ठीक है, और ट्रोफोब्लास्ट का क्या फंक्शन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इनके कुछ फंक्शन भी हैं इस प्रकार से। ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? जो फीटल पार्ट होते हैं उसके प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करता है। सिंपल शब्दों में, ठीक है, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। चलिए इसके बाद द इनर सेल मास डिफ्रेंशिएटेड इनटू इंडोडर्म। जो इनर सेल मास होता है ये किस में डिफ्रेंशिएट होता है? इंडोडर्म में, मेसोडर्म में। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिर से इसको देख ले रहा हूँ। चलिए, तो 3 लेयर होते हैं। जो इनर सेल मास होता है ये 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है। पहला होगा इक्टोडर्म। इक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर होगी। मेसोडर्म ये जो होता है मिडिल लेयर होती है, और इंडोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर होगी। कौन सी लेयर होगी? सबसे अंदर वाली लेयर होगी। तो इस प्रकार से 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है। चलिए, द
एक मिनट, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। चलिए, द थ्री प्राइमरी जर्म लेयर विच गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये जो थ्री प्राइमरी जर्म लेयर होते हैं, ये जो इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है, ये क्या है? ये जर्म लेयर हैं। तो ये जो जर्म लेयर होते हैं ये क्या करते हैं? ये टिश्यूज या ऑर्गन को बनाते हैं, बॉडी के टिश्यूज या ऑर्गन को बनाते हैं। तो सिंपल शब्दों में जानिए, जो इनर मोस्ट सेल होता है ये रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? टिश्यूज या ऑर्गन के बनाने में। और देखिए, जब टिश्यू और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाता है? बॉडी। तो इस प्रकार से ये बॉडी बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन इन पार्चुरेशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये पार्चुरेशन के समय पूछ रहा है कि ऑक्सीटोसिन का क्या काम है। ठीक है, व्हाट ट्रिगर्स इट रिलीजेस फ्रॉम द प्यूटिट्री। चलिए आंसर शीट पे पहुंचते हैं हम लोग इसके फटाक से। चलिए, पार्चुरेशन के समय में क्या क्या करता है, ध्यान से समझिए। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस एंड causes their contraction that result in the parturition। तो ये आप कह सकते हैं पार्चुरेशन के समय में या डिलीवरी के टाइम पे जो ऑक्सीटोसिन होता है ये क्या करता है? जो स्मूथ मसल होता है यूटेरस का, जो स्मूथ मसल होता है, तो स्मूथ मसल कौन है आपको बताना है? एंडोमेट्रियम है या मायोमेट्रियम है। ठीक है, जो स्मूथ मसल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है या कॉन्ट्रैक्शन को अधिक कर देता है, जिससे क्या होता है? पार्चुरेशन हो जाता है, यानी डिलीवरी हो जाता है। रिलीजेस ऑफ ऑक्सीटोसिन इज ट्रिगर्ड बाय द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये जो रिलीजेस होते हैं, मतलब जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ट्रिगर्ड किसके द्वारा होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के द्वारा होता है। और इनिशिएटेड कैसे होता है? देखिए, इनिशिएटेड बाय द फुली डेवलप्ड फीटस। किससे इनिशिएट होता है ये? फुली डेवलप्ड फीटस के द्वारा एंड द प्लेसेंटा। ठीक है, लेटर बाद में क्या होता है देखते हैं। ये इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ये देखिए, लेटर मोर ऑफ इट्स रिलीजेस इज ट्रिगर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देख रहे हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन अ एडल्ट ह्यूमन फीमेल। तो आपको फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में बताना है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, यानी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, दूसरा है उसके बाद, कमेंट ऑन द रोल ऑफ प्लेसेंटा एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो प्लेसेंटा पे आपको कमेंट कर लिखना है, मतलब प्लेसेंटा के बारे में लिखना है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं इनसे, उसके बारे में लिखना है, जिस ग्लैंड से, उसका नाम लिखना है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं
आंसर पर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर फर्टिलाइजेशन हम लोग जानेंगे। देखिए, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, आगे, व्हेन अ स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद ओवम इट इंड्यूस चेंजेस इन द जोना प्लूसिडा of the ovum that block the entry of additional sperm and thus ensure entry of only one sperm। तो इसी को देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे ही स्पर्म और जो है ओवम के कांटेक्ट में आएगा, ओवम में चेंजेज होगा, जो जोना प्लूसिडा लेयर होता है वो चेंजेस होगा, और जिसके कारण क्या होता है, दूसरे स्पर्म का एंट्री इसमें ब्लॉक हो जाता है, तो जिसके कारण केवल एक ही स्पर्म इसमें एंटर कर पाता है। इसी को क्वेश्चन कह सकता है कि हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम द पॉलीस्पर्मी इन द ह्यूमन बीइंग। यही क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जो कि 2017 के पेपर में था, और पिछले वीडियो में इसे हमने बताया भी है। आगे देखते हैं, रुक जाइए भाई, देखेंगे कहाँ से। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे चेंजेज हो चुका है। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म टू एंट्री ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम बाय डिसॉल्विंग जोना प्लूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The entry of sperm into cytoplasm induces completion of meiosis second of secondary oocyte to form the large cell oocyte and the smaller cell that is called the polar body. Fusion occur between the nucleus of oocyte and that of the sperm to form a diploid zygote। ठीक है, चलिए इसको बता भी दिए हैं, तो अब फटाफट आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला बात है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा, चलिए इम्प्लांटेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन। द जाइगोट अंडरगो मियोसिस डिवीजन इन क्विक सक्सेशन कॉल्ड द क्लीवेज, यानी जो है जो जाइगोट है कंटिन्यू डिवाइड होगा। अब जब कंटिन्यू जब डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। एंड स्टार्ट मूविंग थ्रू द स्थमस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के स्थमस से ये क्या करेगा, वहाँ से मूव करना चालू कर देगा। ठीक है, अब मूव करते करते यूटेरस की तरफ आएगा। द डॉटर सेल आर कॉल्ड द ब्लास्टोमर एंड एम्ब्रियो विद द 8 to 16 सेल आर कॉल्ड द मारुला। अब ये डिवाइड होकर के क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये जाइगोट बन गया, जाइगोट क्या हुआ, यहाँ पे डिवाइड हुआ तो 2 बन गया, फिर डिवाइड हुआ तो 4 बन गया, फिर डिवाइड हुआ तो 8 बन गया, फिर डिवाइड हुआ तो 16 बन गया। यानी 8 to 16 कितना, 8 to 16 वाला जब जो स्टेज होता है, डिवाइड होता है जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मारुला बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, मारुला क्या करता है आगे देखते हैं। देखिए, द सेल ऑफ मारुला कंटिन्यू टू डिवाइड टू फॉर्म द ब्लास्टोसिस्ट। अब ये कंटिन्यू डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर मैं पहले आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा। आगे द ब्लास्टोमर इन अ ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर। देखिए, जो देखिए द ब्लास्टोमर इन ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, तो जो ब्लास्टोमर होता है ब्लास्टोसिस्ट में जो अरेंज होता है, इसके 2 लेयर होते हैं। एक आउटर लेयर होता है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है, और एक होता है इनर, इसको हटा दें, एक होता है इनर सेल मास। क्या होता है, इनर सेल मास। तो ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है, ब्लास्टोसिस्ट में जो ट्रोफोब्लास्ट पाया जाता है, इसका क्या काम है, प्लेसेंटा का बनाने का काम है, अभी बताया गया प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटेशन में। इनर मास सेल का क्या काम है, बॉडी बनाने में। क्या बनाने में, बॉडी, यानी टिश्यू, ऑर्गन से क्या बने, बॉडी। पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है।
अभी ट्रोफोब्लास्ट आ रहा है यहाँ पे, चलिए ये देखिए, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर बिकम attached to endometrium of the uterus. The uterine cell divide repeatedly and cover the blastocyst which is embedded in the endometrium. ठीक है, implantation has occurred. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आप लोगों से, वो पूछा गया था प्लेसेंटा से। किससे पूछा गया था? प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए प्लेसेंटा क्या है देखिए। प्लेसेंटा एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू एंड सीक्रेट्स द फॉलोइंग हार्मोन्स। तो इसको हम लोग इंडोक्राइन टिश्यू और ग्लैंड के नाम से भी जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स का भी सीक्रेट कर रहा है, हार्मोन्स को भी सीक्रेट करता है। चलिए, तो इसमें हार्मोन्स कौन कौन से हैं? पहला हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, जिसको बोला जाता है HCG। क्या बोला जाता है? HCG यहाँ पे है। उसके बाद क्या वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके अलावा क्या है? प्रोजेस्टोजन हार्मोन्स है। तो आपको बताना है फंक्शन क्या है प्रोजेस्टोजन हार्मोन्स का, फंक्शन बताना है। ठीक है, फंक्शन कमेंट करके बताइए। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का, इनका सिक्रेशन कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 2017 में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोजेस्टोजन से और एस्ट्रोजन से। ठीक है, द हार्मोन्स HCG एंड HPL आर प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आर नीड फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। तो जो HCG और SPL जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, और किस में हेल्प करते हैं? फीटल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल फेज इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन। स्टेट द लेवल ऑफ ओवरियन एंड प्यूटेटरी हार्मोन्स ड्यूरिंग दिस फेज। Why is follicular phase is the menstrual cycle also referred as proliferative phase? इसको भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन क्या करना है? एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर इन ग्रेफियन फॉलिकल एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन एंड देयर आफ्टर। उसके बाद क्या होता है? ड्रा अ ग्रेफियन फॉलिकल एंड लेवल एंट्रम एंड सेकेंडरी oocyte। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेंशन द मेंस्ट्रुअल फेज इन ह्यूमन फीमेल। तो मेंस्ट्रुअल फेज को बताना है। स्टेट द लेवल ऑफ ओवरियन एंड प्यूटेटरी हार्मोन्स। तो चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो हार्मोन्स हैं इनके बारे में बताना है। चलो, मेंस्ट्रुअल फेज कितने से कितने दिन होता है? 3 to 5 डे होता है। इस समय क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। द साइकिल स्टार्ट विद दिस फेज एंड द मेंस्ट्रुअल लास्ट फॉर 3 to 5 days। आगे रिजल्ट इसके, इट रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स। तो ब्लीडिंग कैसे होता है? ब्लीडिंग जो होता है जब इंडोमेट्रियम जो
लेयर होती है यूटेरस का, जब जो ब्रेक होती है और इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्रेक होते हैं उनके कारण होता है ब्लीडिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन। चलिए पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से हैं, तो FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसको FSH भी बोलते हैं, FSH। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स दूसरा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसको LH हार्मोन्स बोलते हैं। ये दोनों हार्मोन्स किससे सीक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, यानी ये पिट्यूटरियल हार्मोन्स है। तो अब आपको ये बताना है ये दोनों हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं सीक्रेट या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप्स फॉलोइंग द डीजनरेशन ऑफ कार्पस लूटियम बट द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज हाई। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप्स, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, घट जाता है। फॉलोइंग द डीजनरेशन ऑफ द कार्पस लूटियम बट द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज हाई। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटता है तो एस्ट्रोजन का क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो अब बी वाला क्वेश्चन, जो बी वाला क्वेश्चन था वो क्या पूछ रहा था, व्हाई इज फॉलिकुलर फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो रिफर्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज। इसका आंसर देखते हैं, इट इज called so because the endometrium of the uterus is regenerated during this phase। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर इन ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स में जो इवेंट होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, और इसके बाद, ओवुलेशन के समय और ओवुलेशन के बाद, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte सिक्रीट्स, तो ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte क्या होता है, सिक्रीट होता है एंड न्यू मेम्ब्रेन, ठीक है, और नया मेम्ब्रेन बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना प्लूसिडा। क्या बोलते हैं, जोना प्लूसिडा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीजेस द सेकेंडरी oocyte। और इसके बाद क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, रैप्चर होता है, और रैप्चर होकर के क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte देता है। आगे रैप्चर हो चुका है, रैप्चर होकर के क्या दिया, oocyte दे चुका है। अब इसके कुछ पार्ट जो बचे होते हैं उनमें क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रैप्चर्ड फॉलिकल, फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, कार्पस लूटियम में, यानी क्या बनाएगा, कार्पस लूटियम, ठीक है। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो बना लिएगा कार्पस लूटियम। अब कार्पस लूटियम सिक्रीट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो जो ये है आपका कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम क्या करता है, सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को। क्या सब सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को। चलिए यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट लाइन देखना है, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस लूटियम डिजनरेटेड। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस लूटियम क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। चलिए
यहाँ पे लास्ट वाला जो डी वाला क्वेश्चन था, आप लोगों से पूछा गया था ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये आपका स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte आपको पहचानना क्या है, सेकेंडरी oocyte। तो ये जो अंदर सबसे है, 1 मिनट थोड़ा इसे हम बड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, अभी क्लियर हो जिससे आप लोगों को नीचे चलो भाई, अभी ऊपर सही नहीं दिख रहा है, तुम लोग नीचे चलो, ये पूरा देखो, हाँ पूरा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। चलिए, अब ये क्या हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें सबसे अंदर ये जो लेयर है, ये वाली लेयर देखिए, इसको बोला जाता है सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। और इसके बाद जो है ये देखिए, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंट्रम। क्या बोला जाता है, एंट्रम। ठीक है, इसको बोला जाता है एंट्रम, एंट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, चलिए, वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन ह्यूमन टेस्टिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अप टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, टेस्टिस में, और आपको ये भी बताना है, प्रोसेस डिस्क्राइब करना है आपको पूरे जो है कि स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन तक का। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपको पथ बताना है, ट्रेस द पथ ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम टेस्टिस अप टू द एजाकुलेटरी डक्ट ओनली। तो आपको इनके पथ को बताना है, कहाँ से, आप जब ये स्पर्मेटोजोआ बन गया टेस्टिस से निकलेगा, एजाकुलेटरी डक्ट तक केवल बताना है। कहाँ तक बताना है, एजाकुलेटरी डक्ट तक। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए, स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक फॉर्मेशन है, क्या है, प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है, क्या, फॉर्मेशन करने के लिए स्पर्मेटोजोआ का। स्पर्मेटोजोआ कहाँ बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। अब स्पर्मेटोगोनिया ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीजेज इन नंबर। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है, यानी स्पर्मेटोगोनिया ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्मेटोगोनिया जो है, इसकी वॉल जो होती है, इस वॉल में डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और डिवीजन होकर के अपना नंबर क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। आगे क्या होता है, सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीजेज इन साइज एंड बिकम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये कुछ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, इन्हें अपने साइज में बड़ी होती हैं और बड़ी होकर के क्या बनाती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं मियोसिस डिवीजन के अंतर्गत, अंडर द मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन के अंतर्गत क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं, दो इक्वल हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte होते हैं, जो सेकेंडरी oocyte होते हैं, सॉरी, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इनका भी डिवीजन होगा। कौन सा, मियोसिस डिवीजन सेकेंड होगा। और मियोसिस डिवीजन सेकेंड जब होगा तो इसमें क्या बनेंगे,
4 इक्वल साइज के हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स। आगे हम लोग देखते हैं स्पर्मेटिड्स बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, और स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं ये बनाते हैं क्या? स्पर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पर्म। या ठीक है, अब इन अ प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यानी जो स्पर्मेटिड्स है ये स्पर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को जानना है पथ के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? पथ ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो टेस्टिस से निकलेगा, चलिए ये कहाँ से निकलेगा? टेस्टिस से निकलेगा। टेस्टिस से निकलते हुए पहुँचेगा वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया से होते हुए पहुँचेगा एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस से होते हुए पहुँचेगा वास डिफरेंस में। इससे होते हुए पहुँचेगा इजाकुलेटरी डक्ट में, और इजाकुलेटरी डक्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग। यहाँ पे जो वासा है वासा इफ्रेंसिया होगा। क्या होगा? वासा इफ्रेंसिया। यहाँ क्या होगा? वासा इफ्रेंसिया होगा। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया होगा यहाँ पे, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए, तो आज का जो है 2016 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से सॉल्व करा दिया गया है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।